चारित्र में और संयम में अंतर क्या है महाराज? बड़ा अंतर है। वो ये है, चारित्र चलने का नाम है, चारित्र चलने का नाम है, और उसमें भी सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। समीचीन चलने का नाम सम्यक चारित्र है। चलना तो सब लोग जानते हैं, किंतु कैसा चलना, किस रूप में चलना, किस ओर चलना, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और चारित्र को अंगीकार जो किया जाता है उसके पीछे प्रयोजन क्या होना चाहिए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक श्लोक के माध्यम से विषय दिया, वहीं से मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ यहां पर साधु नहीं, यदि पहले से ही साधु है तो चारित्र को क्या ग्रहण करेगा। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, भव्य मुमुक्षु जीव है, जो कि वह चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को वह अंगीकार करता है। किस लिए करता है? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष निवृत्ति कहा, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है, यह प्रयोजन है। चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत यदि राग द्वेष में कमी नहीं आई तो उस चारित्र की क्या दशा होगी, इसको भी हमें समझना है। क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस धरती पर, इस लोक में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण जो होता है वह यात्रा नहीं मानी जाती। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। परिभ्रमण का अर्थ घूमना और यात्रा का अर्थ मंजिल तक पहुंचना, बड़ा अंतर है। मोक्ष महल तक हमें पहुंचना है, इसलिए परिभ्रमण से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और राग द्वेष की जो निवृत्ति होती है वह भी बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। समीचीन आस्था के बिना, समीचीन श्रद्धान के बिना चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ सकते। इसलिए मोह तिमिराप हरणे ऐसा कहा। मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के पश्चात सम्यक दर्शन का लाभ होता है, और सम्यक दर्शन का जैसे लाभ हुआ है वह सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है।